रमा, रमा ऐसे नाराज मत रहो ना। रहूंगी। लेकिन क्यों? देखो रमा, हर व्यक्ति की एक नाराजगी का एक कारण होता है। वो कारण तय करता है कि व्यक्ति को कितनी देर तक नाराज रहना चाहिए। और तुम्हारा कारण इतना बड़ा नहीं है। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। और कोई कारण तय नहीं करेगा कि मुझे कितनी देर तक नाराज रहना है। और हाँ, पति पत्नी के नाराजगी के बीच आप अपना ज्ञान, सिद्धांत और उसूल को बीच में मत लाइए। चलिए चलकर गिरफ्तार कर लीजिए उसे। अरे छोटी जात के लोगों की बस्ती में ऊंची जात का आदमी मार खाया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पहले मुझे एफआईआर लिखने दीजिए, फिर मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात। दरोगा जी, आपको अंदाजा है आप किसे एफआईआर लिखवाने को कह रहे? हम सब ऊंची जात के लोग हैं। समाज का कानून हम खुद बनाते हैं। समाज में शांति चाहिए तो हम ऊंची जात वालों को आराम से रहने दीजिए। अगर हम अपने हिसाब से हिसाब करने चले जाएंगे ना, तो आपकी कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। ये चोट आप देख रहे हैं? ये एक छोटी जात वाले ने मुझे ऊंची जात वाले को मारा है। चलिए और गिरफ्तार कीजिए। ठीक है, चलिए। मंगेश काका, मंगेश काका, मंगेश काका। क्या हुआ आनंद? आप भाग जाइए यहाँ से, आपको पकड़ने पुलिस आ रही है। नहीं आनंद, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि अगर किसी अबला नारी के संग गलत हो रहा है और उसका साथ देना गलत है, तो ऐसी गलती मैं बार बार करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे जो सजा मिले। काका, ऊंची जाति के लोग हैं, वो मार डालेंगे आपको। भाग जाइए आप। आइए आइए, मैं अभी दिखाता हूं किसने मारा था मुझे। आइए, ये यही है, इसी ने मुझे मारा था। ये चोट देख रहे हैं आप? ये इसी की वजह से है। पकड़ लीजिए इसे। गिरफ्तार कर लो इसे। दरोगा साहब, ऐसे गिरफ्तार करने से पहले पूछताछ तो कीजिए कि मारपीट क्यों हुई थी। ये यहाँ आकर किसी भी औरत के साथ ऐसे बदतमीजी करेंगे तो चुप तो नहीं बैठेंगे ना। लो, भीमराव अब अपना कानून बता रहा है। नरोत्तम जोशी, उस रात की बात याद है ना? तो बताओ सबको, मेरी जात क्या है? मैं भी आप लोगों की तरह ऊंची जात का हूं। और आपको ज्यादा गुस्सा इसलिए आया कि आपको छोटे जात का एक आदमी मारा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैंने मारा और मैं ऊंची जात का हूं, तो अब आपका गुस्सा कम हो गया ना? दरोगा साहब, देख क्या रहे हैं? गिरफ्तार करिए इसे। ये एक अपराधी है। देखिए कैसे कैसे सरेआम मारपीट की है। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं आप मंगेश को? जो भी किया हमने सुरक्षा करे के खातिर किया। असली अपराधी तो ये है जो हमका घसीटा, हमरे संग बदतमीजी किया। गिरफ्तार तो एका करे के चाहिए। ये सब अदालत में कहिए, अभी इसे चलना होगा। पकड़ लो इसे। भीम, भीम तुम रोको ना ये लोग को। कुछ बोलो ना कि क्या गलत है क्या सही। देखिए दरोगा साहब, मैं लड़ाई के समय तुम थे? हाँ। यहाँ मारपीट हुई थी? जी। भीम, करने क्या गए थे तुम बैरिस्टर साहब के यहाँ? कम से कम इतना तो सीख लेते कि पुलिस को उसका काम करने देना चाहिए। गलती किसकी है, सजा क्या होगी, ये अदालत तय करेगी। अब ये सब अदालत में तय होगा कि दोषी कौन है। ले चलो इसे। अरे रोको भीम, हम लोगों में एक तो तुम ही हो जो कानून की भाषा में लोग रोक सकते हैं। कुछ बोलो। काकी, ले जाने दीजिए इन्हें। कानून के काम में बाधा डालना गलत है। कैसी बात कर रहे हो? काके, ये नहीं रोकेंगे।
इनके उसूल है ना। सुनिए, रास्ते में ही मंगेश को पकड़कर मार डालते हैं। अरे किसी भी जात का हो, रहता तो इन्हीं छोटी जात के लोगों के बीच है ना। इसकी मौत हम ऊंची जात के लोगों के लिए एक जीत होगी और छोटी जात के लोगों के लिए एक उदाहरण। क्या कहते हैं? सही कहते हो। इसे मारेंगे ना तो छोटी जात वालों को सबक मिलेगा। बात अगर सही और गलत की है ना, तो तुम भी अपने आंख से देखे रहे कि गलत वो आदमी रहा, मंगेश नहीं। फिर भी तुम चुप रहे, उन लोग को ऐसे ही मंगेश को ले जाने दिए। काकी आप घबराइए मत, मैं मंगेश काका को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन सही तरीका यह है कि कानून के पूरी प्रक्रिया से गुजर कर वो निर्दोष साबित हो। इतने सारे लोग लेके गए हैं मंगेश काका को, और वो सब ऊंची जात के हैं, और ऊपर से वो गुस्से में है। उन सब ने मिलकर मंगेश काका के साथ कुछ गलत किया है ना, आपका सही गलत रह जाएगा वैसा का वैसा। ऐसे कुछ भी कैसे कर सकते हैं वो? कानून का दायित्व होता है गिरफ्तार किए गए हर व्यक्ति को वो सुरक्षा दे। ठीक है, अगर मंगेश को कुछ हुआ ना तो ओकरा जिम्मेदारी तुम्हारे होगा। दरोगा साहब, जरा सुनिए। सुबह से दौड़ भाग कर रहे हैं, थक गए होंगे, चाय पीजिए। तब तक इस मंगेश को हमारे हवाले कर दीजिए। आपके हवाले करें मतलब? मतलब भले ही मंगेश छोटी जात वालों से मिल गया हो, पर इस मंगेश को क्या सजा देनी है ये हम ऊंची जात के लोग तय करेंगे। नहीं, मैं इसे आपके हवाले नहीं कर सकता। करना पड़ेगा, नहीं तो हम जो इस मंगेश के साथ करने वाले हैं वो आपके साथ भी कर सकते हैं। ना 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 ना, सोचिए मत, उतना समय नहीं है। भीड़ का पागलपन तो देखा ही होगा आपने। छोड़ दो इसे। सर ये सही नहीं है। इसके चक्कर में हम अपनी जानें दे सकते। छोड़ दो, मेरा हुक्म है। दरोगा साहब चलिए। चाय दो दरोगा जी को। भाइयों, यहाँ कौन कौन ऊंची जाति से संबंध रखता है, अपना हाथ उठाए। तो फिर निभाइए अपना फर्ज। ये मनहूस आदमी, आज इसे बता दीजिए कि छोटी जात और ऊंची जात में ताकत का क्या अंतर होता है। ये आदमी हमारी तरह ऊंची जात का होकर उन छोटी जात के अस्पृश्य लोगों के बीच रहता है। हमारी जात पर लगे इस धब्बे को क्या हम बर्दाश्त करेंगे? क्या हम इसे बर्दाश्त करेंगे? बोलिए। नहीं करना चाहिए। नरोत्तम जोशी, अगर हिम्मत है तो इनको पूरा सच बताओ। हाँ, मैंने इनको मारा, लेकिन क्यों मारा? इनकी गलती क्या थी ये भी बताओ। मैं बताता हूँ इनकी गलती क्या थी। इनकी बहू को एक छोटी जात का आदमी लेकर भाग गया, और ये बेचारे बस उस धब्बे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। ये है इनकी गलती। भाइयों, आप बताइए, आपके घर की बहू बेटी को कोई छोटी जात का आदमी लेकर भाग जाएगा तो क्या करेंगे आप? हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे? बोलिए। नहीं,
कोई हमारी जात की इज्जत के साथ खेलेगा, हम इसे जान से मार देंगे। तो फिर मार डालिए इसे, ताकि उन छोटी जात के लोगों को ये संदेश साफ साफ मिल सके कि हमारी जात की इज्जत के साथ खेलने वालों के समर्थन में अगर कोई भी खड़ा हो, फिर चाहे वो हमारी जात का हो, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे उसे। और वो छोटी जात के लोग ये भी समझ लें कि हमें न्याय के लिए किसी दरोगा, किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं न्याय हैं, हम ही कानून है और हम ही सरकार। इसीलिए इसके साथ क्या करना है ये हम तय करेंगे। क्यों भाइयों? मार डालो इसे, मार डालो इसे। मार डालो इसे। दरोगा साहब, अच्छा ही हुआ पुलिस मंगेश को ले गई। जेल में रहेगा तो पीछा छूटेगा, नहीं तो बस यही रहना, खाना पीना। और नहीं तो क्या आई, रहते याद थे और काम वो फुलिया काके के यहाँ करते थे। ऊंची जात वाले लेके गए हैं उन्हें, मुझे नहीं लगता वो कभी वापस आ पाएंगे। अरे रमा, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाके मंगेश काका को छुड़वा। वैसे भी जो काम भीम भाव नहीं कर पाते वो तो तू ही करती है ना। बिल्कुल सही कह रही हो लक्ष्मी, हमारे तो भाग ही खुल गए, ऐसी बहू मिली है हमें जो क्रांतिकारी बनी फिरती है। देख लेना, दुनिया में एक दिन हमारी बहू को सब याद करेंगे और तब तक हमारा जीवन बर्बाद हो चुका होगा। और क्या पता है तब तक ये हमें जेल में ही भेज के ना दम ले। दीदी, अब मुझे बता दीजिए क्या बनाना है खाने में? एहसान करेगी क्या खाना बनाकर, जो ऐसे गुरूर से बात कर रही है? मुझसे ढंग से बात कर रमा। सही से तो बोल रही हूँ। मुंह ज्यादा चलने लगा है तुम्हारा। रमा, इन लोगों को तू अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तू जितना भी अच्छा बोलेगी इनको बुरा ही लगेगा। सच कहा ना लक्ष्मी? दीदी, सास और बहू के बीच में आप ना ही बोले तो अच्छा होगा। जीजाबाई अपनी ननन के साथ तमीज से बात करेगी तो और अच्छा होगा। रमा चल, मैं तुझे बताती हूँ क्या बनाना है। और आज अगर हमने इसे सबक नहीं सिखाया तो कल को छोटी जात के लोग आप जैसे लोगों के बहू बेटियों को लेकर भागने की हिम्मत करेंगे और ऐसे लोग हमसे उलझेंगे। किसी ने मुझे मारा था, एक ऊंची जात वाले को। हम इससे बदला लेकर रहेंगे। मारो इसे, मारो इसे। आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। कानून का दायित्व होता है गिरफ्तार किए गए हर व्यक्ति को वो सुरक्षा दे, कानून के पूरी प्रक्रिया से गुजरकर वो निर्दोष साबित हो। इसी मंगेश की वजह से मुझे रात भर बंदी बनकर रहना पड़ा था। उसी का बदला है ये। बहू को लेकर भागने वाली बात तो मेरे लिए बस एक बहाना थी।
दरोगा साहब, रिकॉर्ड में लिख लीजिएगा कि पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। चलिए। पता नहीं क्यों मैं खुद को बार बार दोषी मान रहा हूं। जांच छुपाकर काम करना कोई अपराध तो है नहीं, और जरूरत पड़ी तो गया मंगेश काका की मदद करने के लिए। अब वो नहीं भागे तो उनका फैसला। आनंद, तूने जो किया सही किया, कुछ गलत नहीं किया तूने। आनंद, ये लो लड्डू खाओ। किस लिए सेठ जी? अरे देख क्या रहे हो, खाओ खाओ। आज हमने उन छोटी जात के लोगों को सबक सिखा दिया। कैसा सबक सेठ जी? हम ऊंची जात के लोगों के कहने पर दरोगा मंगेश को पकड़ ले गया, और रास्ते में हमने दरोगा के हाथ में चाय का प्याला पकड़ा दिया, और उसी के सामने हम सब ने मिलकर बहुत मारा मंगेश को। बहुत मजा आया। सेठ जी, कहाँ है मंगेश काका? काका? अरे तुम भी बस नाम के ऊंची जात वाले हो, हरकतें सारी छोटी जात वालों जैसी हैं। ऐसे किसी को भी काका बोल दोगे? मंगेश को मंगेश बोलो, मंगेश काका नहीं। हाँ, कहाँ है मंगेश? अरे उसको तो हमने मार के फेंक दिया कचरे के ढेर में। छोटी जात वालों के लिए और उसके पीछे खड़े होने वाले लोगों के लिए असली जगह वही है। कहाँ फेंक दिया? तमीज से बात करो, सेठ हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें खराब क्यों लग रहा है? तुम तो हमारी तरह ऊंची जात वाले हो ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? या तुम्हारे खून में मिलावट है, क्योंकि हर बार तुम ऐसी हरकतें करते हो जैसे तुम छोटी जात के हो। जाओ बैठकर काम करो अपना। बता कहाँ है मंगेश काका? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बता मंगेश काका कहाँ है, बता। और हाँ, हूँ मैं छोटी जात का। छी 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 छी, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दूंगा, बता मंगेश काका कहाँ है, वरना बता बता दो। भीम, भीम, वो मंगेश काका को दारोगा थाने नहीं लेकर गया है। तो वो ऊंची जात के लोगों ने उन्हें कहीं मारकर फेंक दिया है। लेकिन ये आपको कैसे पता? वो मेरे सेठ से बुलवाया मैंने। तू चल मेरे साथ, ढूंढते उन्हें। हम आते हैं बुआ, चलो। देखा, मैंने कहा था ना, ऊंची जात के लोग छोड़ेंगे नहीं। ये समय है इस तरह की बात करने का। देख रही हो ना, सब लोग परेशान होकर गए ना ढूंढने। हाँ तो आप भी चले जाइए, हमें तो बहुत सारे काम हैं। चल लक्ष्मी। मंगेश काका, मंगेश काका, मंगेश काका, मंगेश काका, काका। आनंद भैया, संभल के, इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। हाँ चलो, उठाइए। चलिए, पीछे देख के। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आइए। ये क्या हुआ इनको? हालत बहुत खराब है, देखिए ना क्या हुआ है, इलाज कीजिए ना जल्दी। कीजिए ना इलाज, क्या हुआ है बताइए ना। देखिए, इनकी हालत काफी खराब है, मुझे एक बार जांच करने दीजिए, फिर पता चलेगा। हाँ तो डॉक्टर साहब करिए ना, जल्दी से करिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, ठीक है? नर्स मेरे साथ आओ। दरोगा साहब, मंगेश काका कहाँ है? मुझे नहीं पता। पता नहीं मतलब? आप ही तो हमारे चाल में आकर उन्हें गिरफ्तार करके ले गए ना, और कानून की यह जिम्मेदारी होती है कि जिसे गिरफ्तार करके ले जाए उसकी जान की रक्षा करे। हाँ, गिरफ्तार किया था। अब वो बीच रास्ते में ही भाग गया तो उसकी रक्षा कैसे करूं मैं? भाग नहीं गए हैं वो बीच रास्ते में, किसी ने हमला किया है उनके ऊपर, चोट लगी है उनको। मैं अभी अस्पताल पहुंचा के आया हूं उन्हें, और ये सब आपको बताना एक नागरिक होने के नाते मैंने मेरी जिम्मेदारी समझी। हाँ, लेकिन दरोगा साहब, आपने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं।
फिर आपकी शिकायत किसके पास करूं मैं? बताइए।